देखिए चलो, तो आज हम पढ़ेंगे लेसन 13 ईदगाह हिंदी में। सब अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और मैं यहाँ पर भी आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। चलो, स्क्रीन देखा है जो बधाने? यस मैम। यस मैम। ओके। हाँ मैम। तो ईदगाह, तो यहाँ पे ईद कैसे मनाया जाता है वो भी है। फिर लड़का था, उसका नाम क्या था? जिसने वीडियो देखा होगा उसको पता होगा। मनोहर। क्या? मनोहर। नो। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? हामिद। हाँ, हामिद। हाँ, हामिद। हामिद। चलो, अमित। हामिद की बात हो रही है ना। चलो, यहाँ से फिर से मैं समझाती हूँ। सबका माइक बंद कर दीजिए। कशिश, सोनक, मैं यहाँ से बंद कर देती हूँ सबको। ओके, चलो। तो फिर से दोबारा सब देख लो, जिसने भी वीडियो नहीं देखा। तो आज हम फिर से फटाफट 2-3 पेज हमने जो कराया था वापस रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा। तो ईदगाह यानी हम जब मंदिर में जाते हैं ना, दर्शन करने के लिए मंदिर जाते हैं। फिर मुस्लिम मोमेडियन लोग होते हैं ना, वो नमाज पढ़ते हैं, हम दर्शन करते हैं, उसको बोलते हैं दर्शन। फिर मुस्लिम लोग क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं। तो नमाज पढ़ने के लिए वो कहाँ जाते हैं? ईदगाह जाते हैं। तो यहाँ पे आप सबको पता है कि ईद आती है, कि रमजान महीना होता है, वो खत्म हो जाने के बाद ईद आती है। देखिए यहाँ पे कि रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। प्रभात यानी सुबह। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। लालिमा यानी लाल लाल होने का भाव, कि जब सूर्य उदय होता है तो आसमान में हमें लाल लाल ऐसे दिखाई देता है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। ईदगाह यानी मस्जिद, गुजराती में मस्जिद कहिए। तो सब लोग क्या करते हैं? ईद के दिन सब ईदगाह जाते हैं। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि हमें भी, चलो हमारा नया साल होता है तो बड़े हमें आशीर्वाद देते हैं, पैसे देते हैं। तो यहाँ पर भी ईद जब आती है तो छोटे बच्चे को पैसे देते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन था? लड़के, कि बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे है। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उसको गिनती आती नहीं है। जितनी भी आती है, सही या गलत, वो गिनते हैं और अपने फिर पैसे वो जेब में डाल देते हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगे, कि खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। सोचते हैं ना, हमारे पास भी पैसे आए तो हम सोचते हैं हमें लाएंगे, हम किताबें लाएंगे, पुस्तकें लाएंगे, खिलौने लाएंगे। तो ये सारे बच्चे अभी सोचते हैं कि खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। जय पूरा लेसन हामिद का है ना वो। तो हामिद सबसे ज्यादा प्रसन्न यानी खुश है। क्यों? क्यों हामिद है अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है, कि वो अपनी बूढ़ी दादी है उसके साथ रहता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। कि वो बहुत ही गरीब है, कि उसके पास घर में कुछ भी पैसे नहीं है, कि पाँव में जूते भी नहीं है और सिर पर एक पुरानी टोपी है और ऊपर जो गोटा होता है, फूल होता है ना, तो कि वो भी काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है, बहुत खुश है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। कोठरी यानी उसकी झोपड़ी, कि उसकी दादी है अमीना, तो वो अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। क्यों? क्योंकि आज ईद का दिन है
और घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। कि आज ईद का दिन है और उसके घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। नेक्स्ट पेज। कि आज उसका बेटा आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। आबिद यानी हामिद के पापा। तो कि उसका बेटा, वो अमीना दादी है, वो बोल रही है कि मेरा बेटा होता तो ईद इसी तरह हम मनाते। लेकिन हामिद, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा की किरण। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। कि सब क्या करते हैं, मेले में जाते हैं, ईदगाह जाते हैं। तो हामिद सोचता है कि मुझे भी जाना है। तो अमीना का दिल कचोट रहा है, यानी दुखी हो रहा है कि गांव के बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं और हामिद के तो पिता है नहीं, तो वो अकेला जा रहा है। और 3 कोस यानी बहुत ही वो दूर है कि गांव के बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा और कौन है, उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो न जाए। अभी छोटा सा बच्चा है, अभी चलो अकेले गया तो वो खो भी सकता है, और मेले में तो कितनी भीड़ भाड़ होती है, तो कि कहीं खो न जाए। 3 कोस चलेगा कैसे, 3 कोस यानी 3 किलोमीटर वो दूर है, तो वो चलेगा कैसे। पैरों में छाले पड़ जाएंगे और उसके पास जूते भी नहीं है। और 3 कोस वो चलेगा तो उसके पैरों में छाले भी पड़ सकते हैं, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेती। अभी अमीना के मैं जा रही होती तो उसे थोड़ी देर गोद भी ले लेती। लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा, कि ईद आती है तब सेवैया बनाते हैं, पता है ना। सेवैया यानी दूध, दूध की अंदर वो सेव डाल देते हैं, उसकी एक वानगी, तो वो सेवैया पकाते हैं। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीजें जमा करते लगेंगे कि उसके पास पैसे ही नहीं है। पैसे होते तो फिर मेले में से आते आते सारी सामग्री ले लेते, पर यहाँ तो घंटों चीजें जमा करते लगेंगे कि सेवैया बनाने के लिए सारी सामग्री तो लानी पड़ेगी ना, तो कि बहुत देर लगेगी। गांव से मेला देखने और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कि हामिद भी जा रहा था। शहर आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। कि सब लोग है वो ईदगाह जा रहे हैं, मेले में जा रहे हैं। तो शहर आ गया। वो सड़क के दोनों ओर क्या था, बगीचा था। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए। कि सबने ईद थी तो हाँ बोलिए। मैम हाँ मैम आपकी वॉइस अच्छी नहीं आ रहा है। नहीं आ रही है, एक मिनट। मैम मैम वॉइस नहीं आ रहा है। ओके चलो सब माइक बंद कर दीजिए। आप सबकी माइक बंद होगी तो यस हाँ, चलो ओके। प्रतीक माइक मैम। बंद कर दीजिए। ओके थोड़ा नेटवर्क इश्यू होगा इसलिए। प्रतीक माइक बंद कर दीजिए। ઓકે આવે છે અવાજ બધાને? हाँ मैम આવે છે. ઓકે मैम यस मैम. ઓકે સ્ક્રીન દેખાય છે? हाँ मैम. नो मैम. यस मैम. यस मैम. यस मैम. थोड़ा नेटवर्क इश्यू होगा इसलिए पता नहीं। ओके चलो माइक बंद कर दीजिए सब। चलो मैंने यहाँ से सबको ऑन रखा है तो प्लीज माइक बंद कर दीजिए। शुभ शुभ माइक बंद कर दीजिए। फिर किसी ने ए नाम से ज्वाइन किया है, पता नहीं वो कौन है, पूरा नाम लिखिए प्लीज। सिर्फ ए ही लिखा है। आपको बताया है ना मैम क्लिप। आरव है. आरव आरव आरव. रोहित, आरव हाँ. रोहित। तो आप तो नो दो मैम.
हाँ, दो है यहाँ मैम पे। मैंने आरव लिखा है। एक ने आरव रोहित लिखा है और एक सिर्फ ए ही है। मैम मैंने लिखा है अपना पूरा। हाँ, आरव रोहित तो लिखा ही है, वो तो पता है, मैम पर यस मैम, आशीष के पहले। मैम आशीष होगा। मैम आशीष होगा। हाँ तो प्लीज पूरा नाम लिखिए, ओके। मैम मेरा नहीं है, चलो माइक बंद आशीष कीजिए। ने लिखा है। हाँ मैम। ओके चलो। मैम उसका वीडियो भी ऑन नहीं है। ओके, मैं यहाँ से सबको अनम्यूट करती हूँ, बहुत आप लोग बोलते हो। चलो, जिसने भी पूरा नाम नहीं लिखा है प्लीज दोबारा लिख दीजिए ताकि मुझे अटेंडेंस में इजी रहे, ओके। चलो, तो सब है वो ईदगाह जा रहे हैं भड़कीले वस्त्र पहने हुए, यानी नए नए वस्त्र पहने हुए। सहसा ईदगाह नजर आया, सहसा यानी तुरंत, कि ईदगाह नजर आया, कि आपको यहाँ चित्र में भी दिखाई देता है। ये मैंने कल वीडियो भेज दिया है એટલે स्पीड में करा रही हूँ, ओके। चलो, तो ऊपर इमली के घने वृक्ष की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर झाजिम बिछा हुआ है। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था की ईदगाह है, तो बहुत ही अच्छा संचालन किया है। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है। और नमाज खत्म हो गई है। क्यों सोना, आलस आ रही है? चलो, नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है, कि सबने नमाज पढ़ ली और सब क्या करते हैं, बाद में मिठाई और खिलौने की दुकान पर जाते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास है, केवल 3 ही पैसे है। किसके पास? हामिद के पास। तो वो सोचता है कि मैं क्या लूं इसे। तो उसके जो मित्र थे उसने क्या लिया, देखो, मोहसिन भिश्ती खरीदता है। भिश्ती यानी पानी रखने वाला एक थैला होता है, उसको बोलते हैं भिश्ती, पानी छोड़ने वाला। नूरे वकील और मोहम्मद ने सिपाही। हामिद ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। फिर सोचता है मिट्टी के तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाए। अभी वो सोचता है कि मैं के खिलौना लूं, पर वो क्या है, मिट्टी के है, वो तुरंत टूट जाएंगे। गिरे तो चकनाचूर हो जाए। खिलौना के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़िया ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, सभी ने मजे से खाए। हामिद के पास 3 पैसे थे, पर वह कुछ लेकर नहीं खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। अभी सबने उसके मित्रों ने खिलौने भी लिए, सबने मिठाइयाँ भी खाई, और वो लालच की नजरों से सबको देखता था। क्यों? उसके पास केवल 3 ही पैसे थे। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की है, यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई देता है लोहे की है। तो हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। अब देखो हामिद क्या करता है कि उसने खिलौना भी नहीं लिया, मिठाइयाँ भी नहीं ली, और क्या करता है, दादी के लिए वो चिमटा खरीदता है। क्यों? क्योंकि दादी जब रोटी बनाती है तो तवे से रोटी उतारती है तो उसका हाथ जल जाता है। तो वो सोचता है कि मैं चिमटा ले लूं तो दादी बहुत ही प्रसन्न होगी। प्लीज माइक बंद कर दीजिए देवी। तो उसने दुकानदार से पूछा कि खिलौने कि फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेगी। खिलौने से क्या फायदा, कि खिलौना हम लेंगे तो क्या करेंगे, थोड़ी 2-3 दिन तक खेलेंगे और टूट जाएंगे, कि व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है। उसने दुकानदार से पूछा वह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने कहा 6 पैसे लगेंगे। यह सुनकर हामिद का दिल बैठ गया, यानी दुखी हो गया, क्योंकि उसके पास तो केवल 3 ही पैसे थे और दुकानदार ने 6 पैसे किए, तो इसलिए वो दुखी हो गया।
हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? दुकानदार ने पहले तो मना किया, फिर बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया कि वो चिमटा लेकर कंधे पर रख दिया है, यानी बंदूक हो, और शान से संगियों यानी उसके जो मित्र थे वहां आ गया। सबने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा? हामिद ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद सभी मेले से वापस आ गए कि हामिद है वो चिमटा लाया, तो सारे मित्र उस पर हंसते हैं कि ये तुमने क्या लिया, कि चलो ये छोटा बच्चा है तो कोई खिलौना लेगा, मिठाइयाँ खाएगा, पर उसने तो क्या लिया, चिमटा लिया, तो इसलिए उसके सारे जो मित्र थे वो हंसते थे। फिर नेक्स्ट पेज। घर आने पर अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। अभी चलो वो मेले से वापस आ गया और दादी तो खुश हो गई कि चलो अच्छा है हामिद घर वापस आ गया, तो उसको गोदी में उठाकर वो उठाते हैं और अपनी गोदी में बिठाती है। तो सहसा यानी तुरंत कि उसके हाथ में क्या देखा, चिमटा देखा, तो वह चौंक गई। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है, मैंने मेले से लिया है। यहाँ पे कुछ मैंने मोल लिया है कि मैंने ले लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली यानी बहुत ही दुखी हो गई कि मेले में जाते हैं तो चलो कि खिलौना लो, आपने केक कुछ खाया होगा, तो कि अमीना ने छाती पीट ली यानी बहुत दुखी हो गई। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया ना पिया, लाया क्या यह चिमटा? अभी वो डांटती है कि चलो मेले में गया और दोपहर के 2 बज गए, दोपहर हो गया और कुछ खाया ना पिया और एक क्या चिमटा लेकर आया, तो वो डांटती है। सारे मेले में तुझे